स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग डिटर्मिनेंट का स्टडी कर रहे हैं। डिटर्मिनेंट को हिंदी में सारणिक कहते हैं। तो आज हम लोग इस क्लास में डिटर्मिनेंट से बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को सोल्व करने जा रहे हैं और इसमें आपको हम बहुत सारे ट्रिक्स बताने वाले हैं कि किसी डिटर्मिनेंट का मान कितना जल्दी कैसे निकाला जाता है। तो अच्छा से देखिएगा और सुनिए। एक और बात, अगर आप चाहते हैं मेरे क्लास को ज्वाइन करना, कोर्स को ज्वाइन करना, तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कर है। पहला क्वेश्चन आज का करें कि इफ़ ए इज इक्वल टू दिया गया है 3, 4, 2, 5, ठीक है ना, ये दिया हुआ है। तो आपसे ही कहा जा रहा है देन प्रूव दैट, तब साबित करें कि क्या साबित करना है। देखिए साबित करना है कि 3a का जो डिटर्मिनेंट होगा वह क्या होगा, 9 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a होगा। एक हम प्रूफ करेंगे और दूसरा आप प्रूफ कीजिएगा कि 2a का जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा, 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a हो जाएगा। तो इसको हम मेथड से समझाएंगे, फिर एक ट्रिक बताएंगे, लाजवाब ट्रिक, जिससे काम आपका आसान हो जाएगा। चलिए आइए सोल्यूशन किया जाए। यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या है, 3, 4, 2, 5 ये है, ठीक है ना। तो इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या हो जाएगा, 3, 4, 2, 5 ये हो जाएगा। चलिए इसको सोल्व करते हैं। 5 त्रिका 15 माइनस 2 चौका 8, कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, राइट। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो गया, 7 हो गया। इसको याद रखिएगा, आगे काम देगा। आप अब निकालते हैं। यहाँ पे देखिए, लिखेंगे नाउ। अब क्या है, 3a चाहिए। पहला क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं हम। तो 3a निकालिए, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए इसमें। 3 3 जा 9, 3 3 9, 4 3 12, 3 दूना 6, 3 5 15। क्लियर, ऐसे हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे 3a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या होगा, 9, 12, 6, 15 ऐसे होगा, है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे 15 गुने 9 कितना होगा, 15 छक 90, ठीक है। सॉरी 15 गुने 9 ना है, 6 से क्यों कर रहे हैं हम। 15 गुने 9 करेंगे कितना आएगा, 135 आएगा। माइनस 6 गुने 12 कितना होगा, 12 गुने 6 कितना होगा, 72 होगा। अब घटा लेंगे हम लोग। देखिए 135 घटाओ 72 करेंगे आप, तो क्या मिलने वाला है, ये देखिए 63 मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, 63। ये तो 3 2 5 और 7 6 13, ठीक है ना। 63 मिलेगा। 63 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, कितना, 9 इंटू 7। क्यों ऐसा किया हमने, फायदा है। देखिए 9 और 7 क्यों लाया हमने 7 के बाद क्यों की, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमको 7 दिख रहा है। तो 63 को क्या करेंगे हम लोग, इस तरह से 7 से डिवाइड करके अरेंज करेंगे। 9 गुने 7 कर सकते हैं, क्लियर। मैंने 63 को हम लोग 21 गुने 3 भी तो कर सकते थे, लेकिन ये लॉजिक क्यों नहीं अप्लाई किया हमने, क्योंकि 3 और 21 कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक 7 यहाँ दिख रहा है, तो 7 के चक्कर में पड़ेंगे हम लोग, तो फायदा हो गया। तो 9 और इसके जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखेंगे। तो मतलब ये क्या हो गया आपका, इसलिए मिल गया यहाँ पे। सो क्या मिल गया आपको, 3 इंटू ए का डिटर्मिनेंट जो होगा इज इक्वल टू 9 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। जैसे क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो ऐसे प्रूफ करना है, ठीक है ना। फिर समझिए बढ़िया से कि आपको करना क्या है, जो मैट्रिक्स दिया रहेगा उसका डिटर्मिनेंट निकाल लेना है यहाँ पे। उसके बाद क्वेश्चन में क्या करें, किसी अंक से गुना करने की बात कहा जा रहा है, तो उस अंक से उस मैट्रिक्स में गुना कर लेनी है आपको, ठीक है ना। करने के बाद क्या है यहाँ पे देखिए, करने के बाद आराम से आपको डिटर्मिनेंट निकालना है उसको। उसके बाद इस डिटर्मिनेंट से जो मान आया है उस मान को हम लोग दिमाग लगाएंगे कैसे तोड़ना है। तोड़ने पे ऑटोमेटिक आपको प्रूफ हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपसे हो सकता है। अब इतना समझ में आ गया। अब रही बात कि सर इसी क्वेश्चन को अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछ दिया जाए, तब क्या होगा, आइए उसको देखा जाए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे अब करना कुछ नहीं। देखिए यहाँ पे अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से पूछेगा, करे कि इफ़ क्या चीज़ ए इज इक्वल टू 2, 4, 8, 7 ऐसे दिया गया है, ठीक है ना, ऐसे दिया गया है। देन क्या कह रहा है कि 4a का डिटर्मिनेंट क्या होगा, इज इक्वल टू ऑप्शन ए में 16 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सी नंबर बी नंबर यहाँ पे 8 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए,
सी नंबर, 8A, और फिर क्या होगा ये डी नंबर का रहे क्या कि नन ऑफ दीज, नन। देखिए तो एक बात रखिए दिमाग में, यहाँ पे हमको क्या निकालना है, टेक्निक समझिए, 4A का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे जो अंक है ना भीतर उसको यहाँ लिख देंगे, ठीक है ना। इसका ऑर्डर चेक कीजिए, 2/2 है, तो इसमें से 2 है ना, पावर कर देंगे, क्या मिलेगा 16 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, आंसर हो गया। नहीं समझे, अगर आपसे ये पहला क्वेश्चन मान लीजिए, अगर आपसे ये पूछता कि 3A का डिटर्मिनेंट बताइए, क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखना ही लिखना है, यहाँ लिखिए 3, 2/2 ऑर्डर का है तो 2 यहाँ पावर कर देंगे, तो 9 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। अब इसके पीछे एक फार्मूला वाला लॉजिक काम कर रहा है, देखिए कौन सा फार्मूला, कि ए इक्वल टू अगर AIJ n/n दिया गया है तो KA का डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो करना कुछ नहीं है, यहाँ लिखना है डिटर्मिनेंट लिख देना है A, उसके बाद यहाँ पे K लिखना है और पावर n कर देना है, बस यही तो काम है। तो ये आपका परमानेंट सोल्यूशन हो गया, टेक्निक हो गया, ट्रिक हो गया आपका, चाहे फॉर्मूला कहिए, इसके बारे में आगे हम डिस्कशन करेंगे मतलब कि प्रॉपर्टीज में, ठीक है ना, लेकिन ये समझ में आ गया आपको, राइट, क्लियर। चलिए बात समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। इसमें जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं हम उसके साथ लॉजिक बताने का प्रयास कर रहे हैं, लॉजिक आपका क्लियर हो जाएगा, लॉजिक समझ में आ जाएगा आपको, तो सारा काम आपका आसान हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर करें इवैल्यूएट, क्या करें, इवैल्यूएट, मान निकालें, इवैल्यूएट, देखिए किसका, तो हमको मान निकालना है 2 0 3 4 5 6 7 8 3, इसका मान निकालना है, ठीक है ना। देखिए इसका मान निकालना है हमको, ठीक है, सब रिजल्ट के रूप में आएगा। पहला देखिए, पहला एग्जाम्पल है, रिजल्ट दिखाइए, तो इसको हम कैसे बना सकते हैं, बताएं हम कि इस रो को चूज कर लीजिए, 2 के पास जाएंगे, डिलीट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, तो ये बचेगा ना 5 6 8 3, उसके बाद लिखेंगे -0, क्योंकि क्या चिन्ह होता है, चिन्ह क्या होता है, प्लस माइनस प्लस, एग्जाम में से मत लिखिएगा चिन्ह, वहाँ साइन के ऊपर मत लिखिएगा, लिख भी देंगे कोई दिक्कत नहीं है, ये होता है ना। तो 0 डिलीट डिलीट 4 6 7 3, उसके बाद क्या होगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पे डिलीट डिलीट, क्या होगा 4 5 7 8, यहाँ पे ये 2 इंटू 5 3 का 15 -8 6 48, 0 से गुना करने जा रहे हैं, पूरा 0 हो जाएगा, तो इसको छोड़ दीजिए, +3, ठीक है ना। तो 4 कितना होगा, 8 का 32 -7 5 35, चलिए ये कितना होगा, 2 इंटू ये कितना होगा बोले घटाएंगे तो -33 आएगा, +3 इंटू -3 होगा, तो -66 -9 कितना होगा, -75 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें समझने वाली बात क्या है सर, पुरानी बात है लेकिन नया तरीका है। देखिए यहाँ देख रहे हैं कि इसका पूरा मान क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, देख रहे हैं ना। तो हम इसको ऐसे भी तो बना सकते हैं, ऐसे ही बना सकते हैं इसको ना, डेल्टा बराबर मान लीजिए, जो भी है डेल्टा मान लीजिए, इसको ऐसे क्या हो जाएगा, देखिए तो 2 डिलीट डिलीट 5 6 8 3, क्लियर, और 0 वाले को छोड़ देंगे, जो भी रहेगा 0 वाला जहाँ जा रहेगा किसी रो कॉलम में उसको छोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, सीधे आ जाएगा, खत्म हो गया, तब माइनस प्लस 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 माइनस प्लस प्लस कितना 3, डिलीट डिलीट 4 5 7 8, ऐसे हो गया। चलिए 2 5 3 का 15 8 6 48 +3 32 -35, कितना हो जाएगा ये, तो 2 गुने -33, 48 -15 कितना होगा, 133 होगा, +3 इंटू ये कितना होगा बताइए, ये हो जाएगा -3, तो कितना होगा -66 -9 -75, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, क्लियर, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। एक बात क्लियर हो गया, बात समझ रहे ना। तो इन सब चीज़ों को समझते हुए आगे देखिए क्या होता है। दूसरा लॉजिक देखिए, इसमें कैसी काम नहीं कि 0 वाले को हम लोग रिमूव कर सकते हैं।
एक एक पॉइंट को समझिए, मेरे क्लास में बहुत सारा एनर्जियस चीज़ रहता है जो आप समझ सकते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा 2 0 0 4 5 6 7 3 1। तो इसको टेक्निकली कैसे सोल्व कर सकते हैं हम? हमने क्या कहा कि जब भी किसी रो या कॉलम में जीरो ज़्यादा आए तो उसको हम लोग जीरो वाले को पार्ट को सीधे छोड़ देते हैं। सिर्फ यहाँ 2 से मतलब है 2 डिलीट डिलीट 5 6 3 1। क्या हो गया 2 इंटू 1 बचे 5 माइनस 6 का 18, 2 गुने -13, तो कितना होगा -26। यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। किस तरह से निकालिएगा इतना ही आंसर आने वाला है। दूसरा लॉजिक समझ गए आप, 2 0 होगा तो क्या होगा आगे देखिए। मतलब हम चाह रहे हैं कितना आराम से आप सोल्व करने का तरीका सीख लें। तीसरा देखिए, तीसरा कर रहे हैं यहाँ पे 4 0 0 0 5 0 0 0 6। तो इसकी जब सॉल्यूशन की बात होगी तभी हमने क्या कहा, इस लाइन में सबसे अधिक जीरो है, कहीं चूज कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे 4 डिलीट डिलीट क्या बचेगा 5 0 0 6। तो क्या होगा 4 इंटू 6 पचे 30, 30 चौके 120, ये मिल गया। इसको और भी तरीके से सोल्व कर सकते हैं कि देखिए क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। तो देखिए यहाँ पे क्या है ना, सारा जीरो है, डायगोनल एलिमेंट दिया गया है। तो इस केस में क्या करेंगे, आराम से हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं और सिर्फ यहाँ पे डेल्टा मान लीजिए है अगर, तो डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा देखिए 4 इंटू 5 इंटू 6 इज इक्वल टू 120। समझ रहे ना? तो ऐसे भी तो हो सकता है। क्लियर? चलिए अगला देखिए, छोटी छोटी बातें समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, समझने का प्रयास करते हैं अच्छा से। चौथा जैसे देखिए 4 3 5 0 6 2 0 0 7। अब इसका मान बताना है। हम देखिए, हम इसको ऐसे क्या बताए हैं बोलिए, इस सबसे अधिक जीरो इसी रो में ना है, इसी को चूज कर लीजिए, इसी को चूज कर लीजिए। तो प्लस माइनस प्लस होता है, 7 ले लेंगे हम लोग, डिलीट डिलीट 4 3 0 6 ऐसे हो सकता है ना। तो क्या होगा 7 इंटू 6 चौका 24, 7 चौका 28 के 8, 7 दूना 14, 2 16, 7 चौका 28 के 8 हो गया ना, 7 दूना 14 16। ठीक है, ऐसा बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, इसमें देखिए क्या है, एक ये हो गया और एक और समझिए यहाँ पे पांचवा। यहाँ देखिए 4 0 0, ठीक है ना, 5 3 0 1 2 3। इसमें भी थोड़ा देखिए ज़रा बढ़िया से, ये जो है ना, ये क्या है देखिए, इसमें ये डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल है आपका, डायगोनल है आपका। इसमें डायगोनल के नीचे सारा एलिमेंट जीरो है, मतलब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट की बात हो रही है। और इसमें देखिए इसके ऊपर जीरो है। तो जब भी क्या हो, डायगोनल एलिमेंट के नीचे वाला पूरा जीरो हो जाए या ऊपर वाला पूरा जीरो हो जाए, तो उस केस में तुरंत मारते हैं क्या तरीका है, यहाँ पे देखिए डायगोनल एलिमेंट को गुना कर लेते हैं। टेक्निकली ये बात यही है। 6 ऐसे भी निकाल लीजिए मेथड से, ऐसे भी निकाल लीजिए आप, 4 इंटू 6 इंटू 7, तो क्या होगा 168 ही होगा। इसमें देखिए क्या होगा, तो 4 इंटू 3 इंटू 3 कितना होगा, 9 चौका 36 होगा। समझ रहे ना? तो ऐसे भी सोच सकते हैं हम लोग, बड़ी बात नहीं है, बस समझने का प्रयास कीजिए। अब कुछ रिजल्ट आता है यहाँ पे, समझिए उसको। अब एक बात आपको याद दिलाना चाहते हैं, एक मैट्रिक्स होता है एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिए एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इस पर डिटर्मिनेंट का है ना क्या कंक्लूजन है उसको समझिए। देखिए इसमें हम 2 चीज़ें आपको समझा रहे हैं, बड़ा प्यार से समझिएगा। ये पूरा क्लास आपके लिए क्यों लिए हैं, ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करा सकें, ठीक है ना। बढ़िया बढ़िया समझिए। यहाँ देखिए, तो यहाँ पे पहला बात समझिए, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात क्या होती है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है, कौन मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होता है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एसक्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर इफ ए का ट्रांसपोज करने पर क्या आ जाए, ए का ट्रांसपोज करने पर माइनस ए आ जाए, तो क्या कहते हैं हम लोग कि ए जो है वो एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपका होता है, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपका होता है। इतना बात आपको मालूम होगा और मालूम है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ समझिए। पहला ऐसे एक मैट्रिक्स लिया हमने, अब माइनस यहाँ लिखा हमने 0 -5 5 0, ठीक है, ऐसे लिया हमने।
और एक और मैट्रिक्स ले रहे हैं यहाँ पे, देखिए बढ़िया से 2 3, यहाँ 0 3 5, ठीक है, -3 0 6, ठीक है, यहाँ पे -5 -6 0, ऐसे, ठीक है ना। ये भी मैट्रिक्स समझिए क्या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही है यहाँ पे। यहाँ देखिए, तो इसमें देखिए पहचान समझिए कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मुद्दा क्या है कि डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं। डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं। इसके जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, 0 होते हैं। और AIJ जो होता है -AJI के बराबर होता है। मतलब समझिए दोनों बातों को क्या कर रहे हैं कि पहचान क्या है कि देखिए डायगोनल एलिमेंट 0 हो गए, उसके बाद इसके आमने सामने के जो एलिमेंट होते हैं ना उनका चिन्ह क्या होता है, अपोजिट होता है। सेम होते हैं, चिन्ह अपोजिट होता है। डायगोनल एलिमेंट क्या हो गया, 0 हो गया, इनका चिन्ह क्या होता है, देखिए यहाँ पे अपोजिट है, इसलिए क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। तो देखते ही पहचान जाना है। देखिए तो इसमें देखिए इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 2/2, मतलब इसका ऑर्डर जो है, मतलब दिख रहा है ना 2/2 है, ठीक है ना। और इसका ऑर्डर कितना है, 3/3 है। चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट की। चलिए यहाँ पे देखिए, इसलिए यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो क्या होगा, 0 -5 5 0, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, देखिए 0 × 0 0 -25, और देखिए क्या हो गया 25 क्या है, इसका परफेक्ट स्क्वायर है, 5 का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपका परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है ये, है ना। इसमें देखिए इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, तो 0 3 5 -3 0 6 -5 -6 0, ऐसे, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग, सोल्व करेंगे, राइट 0 वाले छोड़ देंगे हम लोग, ठीक है ना। तो इस रो में जा रहे हैं तो प्लस माइनस प्लस, तो -3 डिलीट और डिलीट, 3 × 0 0 × -3 0 हो जाएगा, -5 × 6 कितना, -30 +30 हो जाएगा ये। उसके बाद देखिए, उसके बाद फिर +5 है, डिलीट और डिलीट, 6 × 3 कितना 18 हो जाएगा, 18 - 0, देखिए तो 30 3 का -90 हो जाएगा, 18 × 5 90 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0 हो गया। तो मेरे कहने का अर्थ ये है, यहाँ समझिए डिटर्मिनेंट जो हम लिखे हैं, कितने ऑर्डर का डिटर्मिनेंट यहाँ पे है, 2 ऑर्डर का, जो क्या है इवन है। डिटर्मिनेंट का ऑर्डर क्या है, 3 है, जो क्या है ऑड है। इवन में आंसर क्या आया, परफेक्ट स्क्वायर आया, ऑड में क्या आंसर आया, 0 आया। तो याद रखिएगा यहाँ पे एक बात, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए तो बता रहे हैं, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लीजिए तो बता रहे हैं। चलिए तो यहाँ पे याद रखना है क्या चीज़ हमेशा, ठीक है ना, लिखिएगा। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या चीज़, पहला डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज, पहला 0 इफ 0 कब होगा, यदि ऑर्डर क्या हो, हाँ ऐसे लिखेंगे, ऑर्डर क्या हो, ऑर्डर आपका क्या हो, ऑर्डर बराबर ऑड। अगर 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना, तो आंसर क्या होगा इसका, 0 होगा। समझ रहे ना बात। अच्छा दूसरा देखिए, इसका आंसर होगा परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग अगर आ रहा है, पूर्ण वर्ग होगा, ऑर्डर क्या हो, इवन हो, इफ ऑर्डर इक्वल टू इवन हो। समझ रहे ना। अब समझिए इससे बेनिफिट क्या होगा, देखिए जैसे 2/2 का आ गया तो इसका क्या होगा आंसर, परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन एक देगा, यहाँ पे देखिए अरे कि ए इक्वल टू देगा क्या, यहाँ पे जैसे दे देगा 0 4 5, ठीक है, यहाँ देगा -4 0 6, यहाँ देगा -5 -6 0, ऐसे दे दिया गया है, ठीक है ना। इज इक्वल टू ए में दिया है क्या आपका, समझिए बढ़िया से, ए में क्या दिया है यहाँ पे देखिए कि 0, बी में दे दिया है 25, सी में दे दिया है 16, डी में दे दिया है नन ऑफ दीज। देखिए तो बहुत सारे बच्चे इसको सोल्व करेंगे तब लिखेंगे, लेकिन जो कॉन्सेप्ट सीख लिए उसको देखिए वो बच्चे क्या करते हैं। सबसे पहले उन्होंने देखा क्या कि भाई इसमें एक क्लू दिख रहा है कि ये पूरा डायगोनल एलिमेंट क्या है, 0 है,
देख लिया आपने, तो शक हुआ कि भाई ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो सकता है। फिर एक और चेक किया हमने, आमने सामने का सेम है यहाँ, लेकिन साइन अपोजिट है, सेम है साइन अपोजिट है, सेम है साइन अपोजिट है, पता चला कि जा ये तो पक्का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना। तो देखिए ऑर्डर क्या है इसका ऑर्डर क्या है, डिटर्मिनेंट इसका ऑर्डर क्या है 3 है, अगर 3/3 मैट्रिक्स से ये मिला हुआ है, तो ये ऑड ऑर्डर की बात हो रही है, तो ऑड है तो क्या होगा हमारा आंसर 0 होगा। देखिए ऑड होगा तो आंसर क्या होगा 0 होगा। तो इसका ऑब्जेक्टिव भी अप्रोच हो सकता है, ठीक है ना। इस क्लास में हम लोगों ने इतना सारी बातें सीखी, और देखिए क्वेश्चन का अंत नहीं है, कंसेप्ट का अंत नहीं है, बहुत सारी चीज़ सीखा जा सकता है, बहुत सारी चीज़ बनाया जा सकता है। तो फिर अब अगले क्लास में पढ़ने वाले हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ये क्लास पूरा कॉन्सेप्चुअल रहा, हर क्वेश्चन के माध्यम से कुछ सिखाए हैं। तो सीखना है तो पूरे क्लास को देखिए, बार बार देखिए, और ज्वाइन करना है कोर्स तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, कोर्स ज्वाइन कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।